हेलो, शुरू के 3 दिन। और ये कब से ज्वाइन किया? तो पहले तो नहीं फील हुआ तुम इतनी दूर से आते हो रोज। इसका अच्छा, कॉलेज तो नहीं जाते? कौन सा कॉलेज है? सही सही। अच्छा, एक चीज है जिसको अभी हम देखते हैं इंशाल्लाह। हाँ भाई, कुछ चीजें बड़ी शॉर्ट शॉर्ट पढ़ेंगे। अभी हमारे पास एक मिनट रुक जाओ, मैं बना देता हूं। ये है लॉजिस्टिक। अच्छा भाई बात सुनो, ये लॉजिस्टिक रिक्वायर्ड में मसला नहीं है। आपके अकाउंट जिनके नहीं भी हैं वो भी बन जाएंगे। अभी हर एक बंदा अकाउंट फालतू में ना बनवाना, ठीक है? जिसके ऑर्डर नहीं, एटलीस्ट जब शुरू में बन जाएगा ना, कुछ दिन कोशिश करके 5 ऑर्डर बनाने के बाद देना उसको। 1 या 2 ऑर्डर के लिए डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। 5 ऑर्डर पहुंचे 2 दिन में 5 है तो 2 दिन के मिला के आप दे दो, कम से कम 5 ऑर्डर। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम ऑर्डर्स 5। अच्छा, वो बोलते पर डे के कितने ऑर्डर है? आप बोलो 5 ऑर्डर है। पर डे नहीं, मतलब आप 2 दिन बाद भी 5 ऑर्डर, 2-3 दिन बाद भी हो, कोई मसला नहीं। लेकिन राइडर को तब बुलाओ जब 5 ऑर्डर होंगे। कुछ बोल रहे थे क्या? क्या चीज? हाँ हाँ, एनटीएन किसी का भी अभी बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ, मैं रिपीट कर दूंगा यार, इतनी टेंशन नहीं लो। नहीं नहीं, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी वो, वैसे भी। अच्छा, ये एक और बात है, लास्ट क्लास में मैंने लॉजिस्टिक पे रिपीट की है। जितना काम मैंने दिया है ना, आपका जो अकाउंट बनेगा लॉजिस्टिक का, वो पीछे बैठा हुआ है। पोस्टैक्स यूज करते हो ना, है ना? पोस्टैक्स का पोर्टल किसी ने समझाया? मैंने आज तक उसको नहीं समझाया, किसी को नहीं। वो कहां से समझा? एक तो खुद, दूसरा वो लोग वीडियो दे देते हैं भाई। आपको ऑर्डर ऐसे प्लेस करना है, आपकी रिसिप्ट यहाँ जाएगी। जो चीज पूछोगे ना यार ये समझ नहीं आएगा, 5 मिनट, आपको 2 मिनट की वीडियो दे देगा, पूरी रिकॉर्ड हुई भी, साफ सुथरी आवाज में होती है। आप ऑन करके देखो, क्लियर बता रहा होता है, यहाँ जाएं, ये ऑप्शन है, ये ऐसे प्रिंट निकलेगा, हर चीज आपके रिकॉर्ड का अकाउंट बनते साथ आ जाएगा। तो इतनी ज्यादा उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो था, मैंने सिर्फ स्टेटिस्टिक्स ज्यादा कैलकुलेट करना बताया, मसले बताए। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर रुकेगा तो क्या करना है, रिमार्क्स पे क्या करना है, वो जनरल बोल देगा। मैंने स्पेसिफिक कंडीशन पे बताया, ये मसला हो तो ये काम करना है। वो जनरल बताएगा कि भाई कोई मसला हो तो आप यहाँ रिमार्क्स दे दें। मैंने बताया इस रिमार्क्स का ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इस पर ऐसे रिस्पॉन्स करना, इसके लिए ये बताना, ये वाली डिटेल। अच्छा, पहले वो बताना शुरू कर दो यार। क्या नाम है उसका? शहरियार। शहरियार किस नाम से वो अकाउंट बनाना है तुम्हारा? 1 मिनट, मैं ये कर दूं। स्टूडेंट नहीं नहीं, अकाउंट, हाँ ब्रांड नाम आता है WEYAR, YR, ठीक है। अरे क्या है भाई, ठीक है। अच्छा अगला, हाँ भाई 1 मिनट। अली बताओ, अली पूरा नाम क्या है? अली मोहम्मद अली, M अली। अच्छा बताओ, ECHO, इको वाइब, इको वाइब, ठीक है। हाँ भाई अरसलान, ई टेक साथ ही है या ऐसे है, कैसे है? ई टेक बे को स्पेस देनी है, साथ ही मिला कर है, ठीक हो गया, बेस्ट है। अगला उजैर, हाँ उजैर किस नाम से बनाया है? हाँ स्पेलिंग बोल बेटा। FA, साई फैब्रिक साई फैब्रिक जी। तुमने कुछ किया है? क्या? अरे जब हो फाइनल तो बताना। अशर तूने कोई चीज नहीं बेची, कुछ भी नहीं दिखाया मुझे। अल्लाह, अबू बकर तेरा कोई एक भी ऑर्डर आया है? पक्की बात है, चलाएगा अभी ऐड, रनिंग होगी। नाम बता अबू बकर अपना, तो क्या नाम है? हाँ नेक्स्ट स्पार्क कर लेता, ठीक है भले चेंज हो जाएगा ब्रांड नेम, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ईमेल के थ्रू करना होता है। हाँ भाई नाजिर, एक ही का
जगह काम कर रहे हो, नादिर एंड इस्माइल, नादिर एंड इस्माइल, MNAZIR एंड इस्माइल। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि मुझे याद रहे, ये नाम वो लोग नहीं लेंगे, मैं बस इन ब्रांड के साथ नाम देके उसको नंबर दे दूंगा डिटेल के ऊपर, वो वर्किंग शुरू करेगा, हो सकता है आपका अकाउंट डायरेक्ट बना दे। स्किप का ऑप्शन आए शुरू में, अपना NIC नंबर डाल देना, उससे शायद गुजारा कर दे, जुगाड़ तो हम करेंगे कुछ। अच्छा वो क्या नाम सोचा था? RAFAYEN, ये तो राफेल से निकाला है तुमने रफाइन, मतलब क्या होता है इसका? ठीक है, बुलंदियों पे तुम जाओगे, इतना भी मत उड़ना कि नीचे गिरो। ठीक है, ये हो गया, डेटा मेरे पास आ गया। इसके ऊपर जल्द से जल्द मेरी कोशिश है इंशाल्लाह इस हफ्ते आपका अकाउंट फाइनल हो जाए। ये मेरा टारगेट है कि इंशाल्लाह मैंने इस वीक आपका अकाउंट फाइनल करने हैं। अच्छा, एक दो टारगेट्स हैं वो मैं आपको दूंगा। आपका कोर्स क्योंकि एंड होने वाला है, एंड डेट आपके कोर्स की बस इन दोनों में से कोई एक है, या तो 24-25 या तो 17-18 को, बस। क्या चीज? अरे वो बस वो हो जाए ऑर्डर, मैंने कोई मसला नहीं, अकाउंट कभी भी बनवा देंगे, उसकी टेंशन नहीं लो। ये एक दफा की बात है ऐसे, वरना तो सिर्फ मैसेज, मेरा सिर्फ एक मैसेज डालने पर अकाउंट बन जाता था, कभी ऐसा नहीं हो। लेकिन इस बार थोड़ी FBR की तरफ से स्ट्रिक्टनेस है, इस वजह से अब आपका अकाउंट बना रहेगा, कुछ टाइम बना रहेगा, बंद हो जाएगा, बैन कर देंगे वो लोग, बंद कर देंगे। ठीक है, हम मेरा भी बंद कर देते, मेरा इस वजह से नहीं करते क्योंकि मैंने आगे 10 लोगों को जोड़ा हुआ, तो उसका मैसेज आता है बिलाल भाई कब स्टार्ट करें, मतलब होल्ड पे डालो ना, क्या जल्दी है, तो वो कुछ करता नहीं है। वरना जिसका अकाउंट रुका हुआ है उनकी तरफ से ये कि यार इसका हिसाब किताब क्लियर करो, अकाउंट बंद करो, लोग पीछे लगेंगे। बस सिर्फ एक दो जान पहचान की वजह से रुका हुआ, वरना बैन मार रहे हैं फटाफट से, उनको पता है FBR की तरफ से बहुत स्ट्रिक्टनेस है। अच्छा, स्ट्रिक्टनेस किस लिए FBR की तरफ से? मसला क्या है NTN का, ये भी सब बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप सेल कर रहे हो, आपका NTN नहीं है। NTN होता क्या है? नेशनल टैक्स नंबर है आपका, ठीक है। अब उसने आपके बिहार पे होल्डिंग कर ली, अब ब्रांड के नाम पे तो पैसे जमा होंगे, ये है कौन, किसका NTN है, कौन बनता है जिसके नाम पे टैक्स भर रहे हैं? NTN नंबर ही नहीं होगा तो किसका टैक्स भरेंगे ये लोग? तो वो होल्ड करते रहते हैं, हो सकता है वो अपने जेब में डाल ले, ये हो सकता है। ठीक है, क्या चीज यार, गवर्नमेंट का टैक्स से अगर दोगे तो लीगल वे में चलते रहोगे बस। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं, ये ऊपर का टैक्स है, 4% टैक्स है, 2% सेल्स टैक्स है, 2% इनकम टैक्स है। आप इसी मुल्क में रहते हो, जो भी चीज करो इसी मुल्क में, तो उसकी वजह से टैक्स लगा हुआ है। सेल टैक्स होता है जो आप बेच रहे हो। अच्छा, बाकी जितने भी है ना उन पे लगता है GST। GST जो है ना वो बड़ी सेल के ऊपर टैक्स है, वो है 18%। फॉर एग्जाम्पल आप एक वो बिस्किट भी लेते हैं ना, उस पर भी लिखा होता है GST, वो 18% होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए एक बिस्किट की कॉस्ट है, इंटू 0.12, 3.6 रुपीज जो है उस पर क्या है, टैक्स भी लगेगा। तो वो देखा आपने, प्रोडक्ट कॉस्ट होती है 20 प्लस 3.6, ये लोग करते हैं राउंड ऑफ करके वो 24 का बेच रहे हैं। ऐसे ये जो कॉस्टिंग बन रही है वो इस हिसाब से बन रही होती है, तो GST ऐड करते हैं वो लोग। लेकिन GST में रजिस्टर्ड होने के लिए 8 मिलियन आपकी सेल होनी चाहिए। 8 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख को बोलते हैं, 8 मिलियन 8 मरतबा 10 लाख, तो ये 80 लाख रुपए बनते हैं। क्या चीज? हाँ, बेकरी नहीं है, हर आइटम पे, हर चीज पे आप छोटा साबुन लो उसके ऊपर भी है, पत्ती लो उसके ऊपर भी है। हाँ हाँ हाँ, नहीं आप पता है एक चीज होती है, ये जितनी भी कंपनीज का, लोकल कंपनीज का माल नहीं रख रहे होते हैं जब तक GST ना होल्ड करें ये लोग, तो ये GST क्लाइंट से ऑलरेडी लगा के ये लोग सेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप किफाया से जितना भी काम लोगे वो किसी ना किसी ब्रांड की प्रोडक्ट होगी, उस ब्रांड ने पहले ही GST होल्ड किया हुआ है, तो किफाया वाले GST नहीं ले रहे होते। ठीक है, तो यहां पर ये बेनिफिट होता है जी। अच्छा, इसमें दो चीजें ना, आप जब अपना अकाउंट रजिस्टर कर लोगे ना, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस अकाउंट सब कुछ, तो उसके बाद जितनी भी ट्रांजैक्शन करोगे ना उसके ऊपर डायरेक्ट कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर आप टैक्स पेयर हो। उसके लिए एक चीज बननी पड़ती है, फाइलर। आप फाइलर हो जाओ। होता क्या है, आप साल के एंड में जितना भी टैक्स है वो पे करते हो, और रिटर्न भी फाइल होता है। रिटर्न फाइल का मतलब ये होता है आप फाइलर हो, गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जगहों पे आपका टैक्स फाइल किया, यहां से वहां से। फॉर एग्जाम्पल मेरा पोस्ट टैक्स ने टैक्स काटना शुरू कर दिया 4%, अब मैं मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, उस पर कोई टैक्स लग रहा है, तो साल के एंड पे मेरा जो अकाउंटेंट बैठेगा ना वो कैलकुलेट करेगा
बैंकों ने इससे इतना टैक्स लिया और असल में इसके सेल्स के ऊपर इतना टैक्स बनता है। फॉर एग्जांपल मेरे से टोटल इन लोगों ने टैक्स ले लिया, अगर मैं बोलता हूं 1 करोड़ की सेल हुई है तो 4 लाख रुपए भरने 1 करोड़ पे, ठीक है। अगर गलती से मुझसे 4.5 लाख रुपए ये लोग काट चुके हैं तो पता क्या होगा, मैं रिटर्न फाइल करूंगा, 50,000 रुपए गवर्नमेंट मुझे रिटर्न देगी, अपनी तरफ से वेरीफाई करके 50,000 रुपए रिटर्न देगी। और अगर मैंने 380 भरा है तो 20,000 रुपए मुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, मुझे देने पड़ेंगे। तो ये है टैक्स का पूरा गेम। अब इसमें और बहुत सारे हैं, अकाउंटेंट के साथ बैठेंगे तो लंबे काम है, लेकिन अभी आप इससे जीएसटी से बहुत दूर हो। 8 लाख की जब फॉर एग्जाम्पल जब आप 80 लाख की सेल करने लग जाओगे तो अब आपका दिमाग इतना तो नहीं रहा ना, अब आपका दिमाग इतना है, आपके जेब में पैसे हैं, फिर आप किसी गली नुक्कड़ पे थोड़ी बैठोगे होगे, आप फिर कॉल पे किसी बड़े अकाउंटेंट को बुलाओगे। और बड़ा अकाउंटेंट अगर आप 1 करोड़ की सेल कर रहे हो तो बड़ा अकाउंटेंट 50-60 हजार रुपए ले लेगा ना, 1 लाख रुपए ले लेगा। आप बोलोगे 1 करोड़ की सेल के ऊपर 1 लाख रुपया हैंडल करके दे रहा है, ये 1 लाख रुपए वाला बंदा मेरे कितने लाख रुपए बचा सकता है टैक्स की सूरत में, तो दे दो इसको, कोई मसला नहीं है। तो ये सारी कैलकुलेशन चल रही होती है, ठीक है। अच्छा बहरहाल ये तो है। अच्छा एक उसका नाम पता है किसी को, जीशान ने भी बोला हुआ था, जीशान का क्या ब्रांड का नाम है, जी फ्लेक्स ना, हाँ मुझे याद आ गया था। और कोई इसके अलावा है यहाँ जिसने का वो बना हुआ हो क्या है यार, उनकी कोई सेल मुझे दिखी नहीं है, राव जाजिब और वो राव जाजिब और मोहतसिम में लिख रहा हूं नाम, लेकिन अगर सेल है कुछ तो मैं बनाऊं, वरना मैं ये नहीं चाहता कि मैं बना लूं मेरे नाम पे, जाहिर सी बात है वो अकाउंट बनेगा और वो बोले यार ये क्या अकाउंट खुलवाए, इनमें एक बंदा ऑर्डर नहीं देता ये लोग। तो ये मैं वो चाह रहा हूं जो ऑर्डर भेजेंगे, मतलब इसने 300 का ऐड चलाया, सर 1 ऑर्डर तो आ रहा है या 2 ऑर्डर आ रहे हैं, उसने देंगे सर 1 या 2 आ रहे हैं, सर 1 या 2 आ रहे हैं। अब आपको टास्क मिल गया, आपने 10 दिन तक 300 चलाया, रोज के 2 ऑर्डर आ रहे, 2 दिन बाद 4 ऑर्डर हो रहे, 4 ऑर्डर के लिए बुला लो, दे दो 4-5 ऑर्डर देते जाओ, जब इतना बढ़ना लग जाए। हाँ नहीं वो यही आएगा, बस 1 ऑर्डर के लिए उसको बुलाओगे, यार आओ ऑर्डर लेने, ऑर्डर जब वो आएगा तो 1 ऑर्डर पकड़ाओगे, बुरा लगता है, ठीक है। वो बल्कि अकाउंट आया हुआ होगा, वो एक टाइम बता देगा, राइडर आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, भाई कितने बजे आ रहे हो, बता देगा यार आज इतने बजे आऊंगा, बस सिंपल है। तो इतना बड़ा कोई गेम नहीं। कई दफा आता है वो क्लास से उठ के जब जाता है ना तो ये पार्सल देने गया होता है ये रूबी मोड़ पे, वो कभी रूबी मोड़ से जाता है, ये 9 नंबर में होता है, वो 9 नंबर आता है तब दे देता है उसको। तो राइडर ने तो 9 नंबर तक हमारे वहां तक जाना है, उसका लास्ट स्टॉप मेरे घर के पास होता है, तो मेरे पार्सल होते हैं, मेरे पास से लेके जाता है वो, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। ये 2 जो है बहरहाल नाम वगैरह वो फाइनल कर देंगे, या वो राइडर यहाँ का जब जैसे कनेक्ट होगा, राइडर अच्छा है वो बंदा, उसको बोलेंगे उससे सलाम दो, अभी मुझे वैसे भी जानता है, नाम लोगे तो वो सेटिंग कर देगा, ठीक है। तो ये इनके इंशाल्लाह मैं अकाउंट जल्द आपके अकाउंट जो है वो ओपन करवा दूंगा फटाफट से। कुछ डिटेल होंगी अगर रिक्वायर्ड हो तो मैं बता दूंगा। अच्छा जिनका जैसे तुम्हारे फादर वाला एनटीएन है फटाफट से बनेगा, फिर तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है ये। अच्छा अब आगे आ जाओ, एक टास्क दैट सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, उनके भी थोड़े से कुछ रूल्स है, उनको भी फॉलो कर लेते हैं, ये कर ले। कहाँ है क्लासरूम? मैंने आपको पोर्टफोलियो 1 दिया था, ठीक है, मेरा ख्याल है 13 बच्चों ने जमा करवाया है। अब एक और असाइनमेंट आपका मैंने अपलोड करना है, ये है। अच्छा ये मार्केटिंग की लास्ट क्लास हुई थी क्लास वर्क पे, कब तक की आपको डेट देंगे ये असाइनमेंट? अच्छा 1 मिनट रुक जाओ। फाइनल प्रोडक्ट लिस्ट ऑफ ये पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट नंबर पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट नंबर 02, ठीक है। पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट आपका 02 है, इसमें बता देता हूं, यही आपके आगे वो उससे कनेक्टेड रहेगा। अच्छा ये हम कर देते हैं 25, अच्छा नवंबर चल रहा है ना, 25 नवंबर तक ट्यूसडे आ रहा है, मैं 30 तक कर देता हूं, संडे ही पड़ रहा है ना। बस इसके बाद कुछ भी नहीं होगा, मैं क्लास में आपको मिलूंगा नहीं, जो हो जाएगा उनको मैं चेक करके दूंगा, वो ये जो नहीं जमा करता ना करा वो असाइनमेंट नहीं देंगे, क्योंकि मैं तो होऊंगा नहीं, जो भी होगा फाइनल वो आके आपका सर्टिफिकेट इशू करेंगे, मैं यहाँ से नंबर असाइन करूंगा घर से बैठे हुए आपकी चीजें देख के, और वो प्रोग्रेस क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना क्या, इतना सब कुछ हो गया तो एक सर्टिफिकेट के लिए कर ही देना यार, मार्केटिंग का सर्टिफिकेट है आपके पास, ठीक है, आता भी है काम। आपने ये करना है शेयर
द फॉलोइंग screenshots to verify your portfolio project 2। ठीक है भाई। नंबर 1, अच्छा ये डिटेल में है, चाहो तो पूरा डॉक्यूमेंट बना के दे सकते हो, उसी में चाहो वर्ड का मैं बता दूंगा, एक ही डॉक्यूमेंट देना उसमें स्क्रीनशॉट सबके लगा के। ठीक है, मैं अभी समझा देता हूं कैसे करना है। एक तो ये है बिजनेस नेम, आपने फाइनल किया हुआ होगा वही रख देना जो आपसे फाइनल हुआ है। नंबर 2 फेसबुक एंड हाँ मैं फाइनल के अंदर सारी चीजें ऐड कर देना। इसमें मैं सब चीजें बता रहा हूं जो है इंस्टा, फेसबुक इंस्टा प्रोफाइल स्क्रीनशॉट। ठीक। 3 ऐड अकाउंट तो बन चुका होगा, ऐड अकाउंट का स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एड्स ऐड क्रिएटिव्स स्क्रीनशॉट, शॉट विथ नहीं हाँ आप वो दे दो मिनिमम 3000। ठीक है 3000 स्पेंडिंग विथ 10 to 15 CPC। ठीक है, ये क्या है, ये मंथ के एंड तक 3000 रुपए कोशिश करके चलाना है आपने। 3000 रुपए बिजनेस के उस पे अकाउंट पर आपने बर्न करना है, उससे सीपीसी काउंट करके मुझे देना है। सीपीसी 10 से 15 रुपए के दरमियान आना चाहिए। ठीक है, ये बस अगर 18 भी आ रहा है, किसी का 16 आ रहा है, तो इससे कम आ रहा है और अच्छा है, ज्यादा आ रहा है तो भी स्क्रीनशॉट शेयर करना। सर मेरा 15 से ऊपर था, मैं क्या शेयर करता, भाई स्क्रीनशॉट शेयर कर दो। अच्छा अगर 3000 रुपए नहीं जले तो क्या करें, जबरदस्ती उस रात बैठ के जले? नहीं जले, जितना स्पेंड किया वो तो दिखाओगे, जितना स्पेंड किया। ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने दे दी है, आप जो है शेयर कर देना, पहले बता रहा हूं। वरना हो सर 3000 तो नहीं जला भाई, 1000 रुपए जलाया वो दे दो, 500 जलाया, स्क्रीनशॉट देना आपका मतलब है। मैंने तो ये बोला जो 3000 और 10 से 15 का सीपीसी 3000 रुपए जलाने पर मेंटेन करके दिखाएगा बेस्ट है। जैसे कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया था कोई 2-2.5 लाख रुपए का और 13 रुपए पे मेंटेन हुआ था। तो 2-2.5 लाख रुपए बर्न करके 12-13 पे मेंटेन करना अलग चीज है, ये 3000 रुपए पे मेंटेन करना अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको टास्क दूं, एक दिन का ऐड लगाना तो आ गया ना, मैं आपको दूं यार ये 5000 रुपए हैं, जलाओ 10 दिन, लेकिन सीपीसी आपका 15 रुपए के आस आना चले, आप चलाओ 15 रुपए पे मेंटेन करके दिखाओ। ये 30-35 रुपए से कम नहीं चलाएगा फेसबुक। अब वहां की स्ट्रेटेजी बिल्कुल चेंज है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्रिएटिव, सब पे थोड़ी थोड़ी, एक कैंपेन पे 1500 से या 1000 रुपए से ऊपर ना जले। हर कैंपेन की थोड़ी लर्निंग करनी पड़ेगी, एक पूरा सर्कल गुजरेगा महीने 1.5 महीने का, तब जाके मेंटेन होगा। इसलिए देखिए 3000 के ऊपर मेंटेन करना आसान है। आपने 10 दिन भी चलाया 300 के हिसाब से चल जाएगा, पर डे 300 रुपया जलाए, तो ये करना लाजमी है। अच्छा उसके बाद ये भी मैं ऐड कर रहा हूं, लॉजिस्टिक एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स स्क्रीनशॉट, और या फिर 10,000 PKR सेल, 10,000 रुपए की कम से कम सेल तो दिखानी है। अच्छा 10,000 रुपए की सेल कोई बड़ी बात नहीं है, किसी ने 2,000 रुपए वाली प्रोडक्ट 5 पीस बेचती है, 10,000 रुपए की सेल आ जाएगी। ठीक है, ये सेल बिल्कुल मिनिमम मैंने रिक्वायर्ड रख के दे दी है, 10,000 रुपए की आपने सेल करनी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, किसी बंदे की 3000 रुपए वाली प्रोडक्ट है, कितनी बेचनी है, 3 या 4 बेची, पूरा हो गया। तो अगर 10 हो जाए बेस्ट है, और ये हो जाइए। इसका स्क्रीनशॉट कहां से लोगे, लॉजिस्टिक से। ठीक है, लॉजिस्टिक पे 10 ऑर्डर है जो बुक हुए ना, जो जा रहे हैं कहीं रास्ते में, कुछ भी है वो आपने भेजने। तो ये इस लॉजिस्टिक इस महीने हफ्ते कंप्लीट होगा, आप अगले हफ्ते तक ऑर्डर्स लेके भेजना शुरू कर दें। अच्छा हो सकता है मैं कल या परसों 2 दिन के अंदर आपको बोल दूं यार गुड टू गो है,
अकाउंट बन जाएंगे एक दो दिन में, आप स्पेंडिंग शुरू कर दो, मेरे को ग्रीन सिग्नल दिखेगा, मैं आपको सिग्नल दे दूंगा कि काम स्टार्ट कर दो, अब रोकना नहीं है। अब एड स्पेंड 300 रुपए लगाओ, छोड़ दो, नहीं आ रहा है एक दिन सर, एक दिन ऑर्डर नहीं आया, एड बंद कर दो, नहीं बंद कर भाई, देख सीपीसी सही आ रहा है, सही है, ट्राई कर, ट्राई कर, एक हफ्ते तक चला, 10 दिन चला, 3000 रुपए चला, देख कितने ऑर्डर आए। ठीक है, पहले दिन हो सकता है एक ऑर्डर ना आए, दूसरे दिन 3 ऑर्डर आ जाए, चौथे दिन 3-4 आ जाए। तो बिजनेस में तो ये है ना, एक दिन पूरा दिन दुकान खुल कर आज कोई नहीं आया, अगले दिन हो सकता है 10 ग्राहक आए हुए सुबह ही, एक ही ग्राहक आगे 4-5 चीजें खरीद के चला जाए, तो पूरे महीने की प्रोग्रेस देखी जाती है, आप 10 दिन की प्रोग्रेस देखोगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अक्सर बच्चों ने ये भी किया गया, 300 रुपए चला, शुरू में नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, मैंने कहा यार नहीं आया ऑर्डर, कोई मसला नहीं है, आप पैटर्न चेंज करो, स्ट्रेटजी चेंज करो, अगले दिन फिर 300 जला के चेक करो, तो ऑर्डर लाजमी इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद शॉपिफाई अकाउंट सेटअप, स्क्रीनशॉट, शॉट, प्रोडक्ट एंड ऑर्डर्स शुड बी एडेड, ये मैं अब सिखा दूंगा आपको। ठीक है, शॉपिफाई पे लास्ट वेबसाइट शुड बी, वेबसाइट लिंक तो चलेगा नहीं क्योंकि आप परचेज नहीं करोगे, और शॉपिफाई भी परचेज नहीं करोगे, शॉपिफाई अगर है वैसे बता दूं, चलो वेबसाइट स्क्रीन शॉट लगा दो, हाँ स्क्रीन शॉट लगा दो। तो आप वेबसाइट अभी लाइव करोगे ना तो मुझे भेज नहीं सकते, भेजोगे तो वो शो नहीं होगी मुझे, वजह ये कि आपको शॉपिफाई को 300 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि आप जिस दिन अकाउंट बनाओगे $1 का अकाउंट है, 3 महीने तक $1 काटेगा, अगर देना तो $1 पर अकाउंट बनाओ, 1 महीना टेस्ट आउट कर लो, फिर आप किसी को भी लिंक भेजोगे, वेबसाइट लाइव होगी, चल रही होगी, 3 महीने तक वो 300 काटेगा, उसके बाद 6000, किसी भी टाइम पर आप कैंसिल कर सकते हो इसको। ठीक है, अच्छा Shopify account setup, screenshot, product and orders should be added, वेबसाइट स्क्रीनशॉट देना है वेबसाइट का with product live and add and checkout screen, चेकआउट स्क्रीन तक दिखाओगे, बेस्ट है। ये आपके टास्क हैं जो अभी मेनली आपने करने हैं। ठीक है, बाकी तो सब हो गया है। यहाँ व्हाट्सएप सेटअप का ऐड करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप का लेबल्स वाला है वो भी आपने लास्ट टाइम वाले में शेयर कर दिया। ठीक है, ये असाइनमेंट आपको असाइन कर रहा हूँ, ये आपकी फॉर द सर्टिफिकेशन है, ये कर दोगे मंथ के एंड पे 1-2 तारीख तक, 30 तारीख का टाइम है, मैं 1 या 2 तारीख को 10 मिनट में सर वसीम जो बोलेंगे हो गया सर असाइन कर दे नंबर, मैं 10 मिनट नहीं लगेंगे, वहां देख के नंबर असाइन कर दूंगा आपको। आपके नंबर असाइन हो गए तो यहाँ गुड टू गो, आपका सर्टिफिकेट होगा। कोर्स तो आपको चीज तो मैं सिखा दूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ये, अभी आपने जमा कैसे करवाना है बता देता हूँ। आप या तो वर्ड पर आ जाओ, जिसको वर्ड पर आता है, विंडोज आर विनवर्ड, अगर विनवर्ड है आपके पास यहाँ आ जाओ, इस डॉक्यूमेंट पे बनाओ। यहाँ पर आने के बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ आओ, अच्छा ब्रांड नेम मैंने वहां लिखा है ना, ब्रांड नेम एंड लोगो अब मुझे याद है मैं इन्हें वो ब्रांड नेम दिया क्यों है स्क्रीनशॉट लगाने के लिए, उसमें यह ब्रांड नेम विद इट्स लोगो, ब्रांड नेम विद इट्स लोगो लोगो के साथ ब्रांड नेम है। ठीक है, अब ये क्या है, आपने इस डॉक्यूमेंट पर आना है, यहां लिखना है फॉर एग्जाम्पल ब्रांड नेम। ठीक है, ब्रांड का नेम लगा देना है, इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर उठानी है, यहाँ लोगो डाल देना है। इसी तरीके से वेबसाइट का सब चीजों का स्क्रीनशॉट लेके रखना है, यहाँ ऐड करते जाना है, एंड पे सेव करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। या फिर आप चाहो तो इधर आ जासे तो डॉक्यूमेंट पे डॉक्स है, ये गूगल डॉक्स लिखोगे आ जाएगा, नहीं तो ये यहाँ आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ मिल जाएगा, यहाँ होगा तो डॉक्स होगा, मैंने पिन किया हुआ तो डायरेक्ट है, वरना यहाँ आपको गूगल डॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, ये कहाँ गया, नजर आया कहीं, ये रहा, डॉक्स पे क्लिक करोगे ये आ जाएगा डॉक्यूमेंट, यहाँ एक नया डॉक्यूमेंट बनाओ, ये भी वैसा ही है, ये गूगल का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी वही ब्रांड नेम सारी चीजें स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच करके, यहाँ क्या होगा, फाइल पे जाओगे और यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन होगा, पीडीएफ में भले डाउनलोड कर लेना और पीडीएफ मुझे सेंड कर देना। समझ गए यहाँ तक बात, स्क्रीनशॉट है, हेडिंग डाल देना हर चीज, फॉर एग्जांपल एड सेट्स, एड अकाउंट्स, कैंपेन, स्क्रीनशॉट। अगर किसी को समझना है सर स्क्रीनशॉट कौन सा भेजना है, भाई तो तीनों स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट भेज दे, एड कैंपेन का भी, एड सेट का भी, एड्स का भी, तीनों का स्क्रीनशॉट बना के भेज दे मुझे, लेकिन जहां सीपीसी सीपीए ये सब चीजें नजर आ रही हो। यहाँ तक क्लियर है बेटा, असाइनमेंट वाला टास्क समझ गए। ये टास्क आपका ऑर्गेनाइजेशन की साइड से था जो कि मैंने फाइनल करके दे दिया, ये ट्रैक करना है बाद में। ठीक है, सिंपल इनका असाइनमेंट है। बहरहाल
आ जाते हैं अपने इस पे। आज हमने एक चीज स्टार्ट करनी है जो कि शॉपिफाई है, बिल्कुल लाइट लाइट लेके चलूंगा आपने, क्योंकि थोड़ा सा इसका सेटअप मुश्किल लगेगा आपको। शॉपिफाई क्या है भाई? शॉपिफाई असल में एक टूल है बिजनेस यूज करने का। फॉर एग्जांपल अक्सर लोग बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहा हूं, शॉपिफाई बेस्ट है, ई कॉमर्स बेस्ट है। अबे भाई, ई कॉमर्स इज अनदर थिंग, शॉपिफाई इज जस्ट अ टूल। शॉपिफाई एक ऐसा टूल है जो ई कॉमर्स जर्नी को आसान बनाता है। शॉपिफाई क्या है? ई कॉमर्स करने का। अच्छा, ई कॉमर्स में आने के लिए, ई कॉमर्स में ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म पे कोई चीज सेल करने के लिए, यहां के लिए आपके पास ई कॉमर्स है। अच्छा, अक्सर होते हैं सर शॉपिफाई मैंने यूज करना है, मेरी वेबसाइट है, बनाना चाह रहा हूं, किस चीज की, एजेंसी की वेबसाइट। नहीं, इस पे बनाने का फजूल है। शॉपिफाई इज बेसिकली फॉर द ई कॉमर्स पार्टी, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग के लिए है मेजर काम इसका, ठीक है, जिसके अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको मिल जाती है। ठीक है, शॉपिफाई में आपको क्लियर इन्वेंट्री। बचा एक चीज चेक कर लूं कि भाई इतना सब कुछ बोल दिया है, यहाँ आवाज रिकॉर्ड हो रही है, बेस्ट है, ठीक है, वरना मेरा गला वैसे सूख जाता और कुछ। यार कोर्स मैंने नहीं लॉन्च किया, इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा है, मैंने ई कॉमर्स पढ़ाया आपको। ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग होता तो सिर्फ मैं आपको एड अकाउंट बताता, एड अकाउंट्स को डिटेल में कहता। अच्छा, एक और चीज भी है कि अभी हमारा जो मेन पार्ट बाकी है, ये करने के बाद सेल्स की कैंपेन्स बाकी है, पिक्सेल की इंटीग्रेशन बाकी है, ठीक है। 3 चीजें हैं अभी जो आपकी मेजर बाकी है। क्या है? शॉपिफाई सेटअप करना, इन्वेंट्री वगैरह सब कुछ, उसमें वेबसाइट भी आ जाएगी और उसी के साथ डोमेन वोमेन अटैच करना, ये हो गई। दूसरी चीज है आपकी दोबारा से एड्स कैंपेन पर आना और इस बार सेल कैंपेन लगाना जो कि वेबसाइट के थ्रू होगी, और उसके लिए मेजर चीज है पिक्सेल इंटीग्रेट करना, तो मैं पिक्सेल इंटीग्रेशन बताऊंगा। अच्छा, शॉपिफाई का बता रहा था। अब ये क्या है, यहां आके आप बहुत सारी, असल में देखो शॉपिफाई शॉप से ये जितनी चीजें प्रोडक्ट सेलिंग के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट देता है आपको बेहतरीन किस्म की। आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ साथ ये आपको आपकी ऑर्डर फुलफिलमेंट का पूरा प्रोसेस देता है, किस तरीके से ऑर्डर फुलफिल होंगे, क्या है, लाइव ट्रैकिंग दे रहा होता है ऑर्डर की, साथ में आपको वेबसाइट सेटअप करके देता है, पूरी शॉप बनाना, आपकी वेबसाइट क्लिक के ऊपर बन जाती है, सिर्फ प्रोडक्ट ऐड करो वेबसाइट खुद बन रही होती है। फिर बहुत सारी एप्लीकेशंस और टूल्स देता है ऑटोमेट करने के लिए सिस्टम को। फॉर एग्जांपल अभी हमने रिसेंटली 2 दिन पहले एक काम इंप्लीमेंट किया, जो भी बंदा आता है और वो शॉपिफाई पे ऑर्डर प्लेस करता है, जैसे ही उसको एकदम से 2 मिनट बाद कॉल आ जाती है ऑटो। जैसे कॉल उठा, वहां एक रोबो कॉल पे एक लड़की बोल रही थी, अस्सलाम वालेकुम, इस ब्रांड से बात कर रही हूँ, आपका एक ऑर्डर है 1799 रुपीज का, आपका ऑर्डर कंफर्म करने के लिए 1 दबाएं, कैंसिल करने के लिए 2 दबाएं, हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 3 दबाएं। वो 3 दबाता है, हमारे पास स्टेटस अपडेट हो जाता है, लेबल लग जाता है कि ये ऑर्डर कंफर्म हुआ, ये ऑर्डर कैंसिल हुआ, या ये अगर कॉल नहीं उठाता तो नॉट आंसर का ऑप्शन आता है, फिर हम उसको कॉल कर लेते हैं खुद ही। जो फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्स कर रहा है, बात करना चाहता है, हमें पता होता है यार ये चाह रहा है कि दोबारा आंसर करो, कॉल आंसर, तो हम उसको कॉल करके दोबारा कंफर्म कर लेते हैं। जो कंफर्म है तो डायरेक्टली कंफर्म है। इस तरीके से ये क्या ऑटो रोबो के कॉल्स का सिस्टम है ये। फिर ऑटो मैसेज का सिस्टम है, जो भी ऑर्डर प्लेस कर ले उसको ऑटो मैसेज जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से राइडर को पार्सल दिया, उसको मैसेज चला जाएगा, आपका पार्सल राइडर के हैंड ओवर हो गया, आपका पार्सल कराची पहुंच गया, आपका पार्सल यहाँ पहुंच गया। जब आउट फॉर डिलीवरी निकलेगा उसको एक मैसेज जाएगा, आपका पार्सल आज आउट फॉर डिलीवरी पे। ये कंपनी तो बैठेगी, ये आपके नंबर से जा रहा है उसको मैसेज, और ये ऑटो जाएगा। आपने 1 टाइम सेट कर दिया, जो भी आके वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करेगा, आपकी टीम प्रिंट निकाल के देगी, वो बोलेगा ऑर्डर डिस्पैच हो गया, ये हो गया। हाँ, ये सारी चीजें ऑटोमेट होती जा रही है, किसके थ्रू? शॉपिफाई के थ्रू। शॉपिफाई बहुत ज्यादा जायंट है इस काम में अंदर। ऐसे और बहुत सारी कंपनीज है, विक्स है, आप लोगों ने विक्स का ऐड देखा होगा, WIX के नाम से है, यूट्यूब पे अक्सर आता रहता है विक्स। ये भी इसी टाइप का, क्रिएट योर ऑन वेबसाइट, ठीक है, ये फटाफट से वेबसाइट बनाने के लिए होता है। इसके अलावा छोटे छोटे और भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो कि इस तरह के देते हैं, लेकिन शॉपिफाई इन सबसे ज्यादा पावरफुल टूल है, क्योंकि शॉपिफाई इतना बड़ा जायंट है, तो जो भी लॉजिस्टिक कंपनी है, हर कंपनी अपने आप को शॉपिफाई के हिसाब से सेटअप करती है। अब आप अपनी वेबसाइट बना रहे होगे ना, तो फॉर एग्जाम्पल TCS वाले, उन्होंने अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजिंग किया, अपनी API में थोड़ी सी चेंजिंग है। API क्या होता है? वो डेटा जो आपको दे रहे हैं, उन्होंने उसमें से कोई चीज मिस कर दी या छोड़ दी। अब आपको अपनी वेबसाइट को उनके हिसाब से पूछ पूछ के बनाना पड़ेगा। शॉपिफाई में क्या होता है? शॉपिफाई सिर्फ अपडेट उठा के फेंक देती है, बाकी कंपनीज खुद अपने आप को उसके हिसाब से सेट करती हैं। शॉपिफाई अब इनके हिसाब से नहीं सेट होता, क्योंकि शॉपिफाई जायंट है। तो अगर आपने शॉपिफाई, और कोई बड़ी चार्जेस नहीं है, मेरा ख्याल है वो $20 ये लेता है, $20 पर मंथ आपसे वसूल करेगा, लेकिन इतने सारे काम कर गए, और वो भी
3 महीने के बाद 3 महीने तक $1 लेगा। 3 मंथ्स का ट्रायल है वो दे रहा है, ट्राई फॉर फ्री, देन $1 पर मंथ फॉर। अच्छा, और ये एक बिजनेस अकाउंट के लिए है। आपने 1 महीना चलाया और कोई मजा नहीं आया, कोई मसला है, आपने कहा ठीक है, बंद किया, स्टोर क्लोज हो गया, जब चाहो उसी वक्त रोक सकते हो, चाहो दोबारा डेबिट कार्ड ऑन करो, दोबारा से वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी चीज है वहां उस टाइम पे टेम्पररी क्या होगी, स्टॉप होगी, या टेम्पररी वहां से चल रही होगी। तो जितने ऑर्डर है सारे हैं। अच्छा, मैं एक चीज चेक करता हूं, मैंने पता नहीं इस वाले पे बनाया हुआ नहीं, ये अकाउंट अगर इस पे बना हुआ है, ये मैंने फ्रीज कर दिया है इस पे। मैं आपको तो न्यू अकाउंट सेटअप करके पूरा बताऊंगा कैसे सेटअप है, वेबसाइट की डोमेन वगैरह। अच्छा, डोमेन आप GoDaddy से परचेज कर सकते हो। अरे यार, इसका मुझे पासवर्ड वासवर्ड कुछ भी नहीं पता। ये एक बस बड़ा ब्लेंडर है जिंदगी में मेरे। ये नंबर ना हुआ मेरे पास तो ये भी बड़ा मसला है, क्योंकि मैंने बिजनेस का नंबर अलग रखा है। देख रहे हो इतने जीमेल मेरे पास हैं, अल्लाह अकबर। नहीं, ये सारे जीमेल 2 नंबर है समझिए बात, लेकिन है सब कनेक्टेड है। असल में एक जीमेल है मेरा जो मेन नंबर से कनेक्टेड है, सारे जीमेल उस जीमेल से कनेक्टेड है, समझिए बात। तो एक जीमेल मेरे पास कंट्रोल है, कोई ये हैक भी कर लेता है। ये मैंने बताया था ये वाला जीमेल हैक भी हुआ, लेकिन वो तो एक परमानेंट जीमेल शायद मैंने वो बनाया होगा 2010-11 के अंदर, आज तक वो जीमेल चल रहा है। और वो उस वक्त मुझे भी नहीं था, मैंने लगाया था बिलाल सिद्दीक 817 क्या था, मेरे अबू जिस कंपनी में काम करते थे उनका एम्प्लॉयमेंट नंबर था, मैंने वो 817 डाल दिया था, तो वो आज तक चलता आ रहा है। मेरा मेन ईमेल वो है, और वो मैंने बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेशन और 10 किस्म की चीजें लगाई हुई कि वो हैक ना हो। अब ये ना कोई हैकर सुन रहा, यार यहाँ आ तो रहा होगा। अरे यार ये भी नहीं पता, एक मिनट में यहाँ ये कर देता हूँ, ट्राई अनदर वे। ऐसे काम करते ही नहीं। अच्छा, एन ईमेल वेरिफिकेशन कोड वाज जस्ट सेंड टू dev.bilalsiddiq, इस जीमेल पे हम चले जाते हैं। ये पुराना अकाउंट हो जाए, ऑन होगा ना, तो शुरू में आपको सारी चीजें करके दिखाना आसान हो जाएगा, तो ये ज्यादा आसान है। अच्छा, कहाँ भेजा है भाई तूने ईमेल? आ गया टॉप पे, ये रहा। नेक्स्ट, कंटिन्यू भाई, पासवर्ड वगैरह बाद में अपडेट करेंगे। एरर क्यों है? आ गया, बस आ जाएगा, खुद चल जाएगा। सर्वर का कोई एरर है सर्वर साइड से। अच्छा, ये अकाउंट भी ओपन हो गया, लेकिन प्रोफाइल इस पर नहीं बनी हुई यार। सबसे बड़ा मसला ये है कि प्रोफाइल इस पर नहीं बनी हुई। ना ना ना, ये तो यहाँ अकाउंट ओपन हुआ है, मेरा शॉपिफाई का अकाउंट नहीं ओपन हुआ अभी तक। स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, भाई नहीं, मैं आता हूँ शॉपिफाई डायरेक्ट लॉगिन पर, शॉपिफाई लॉगिन टू शॉपिफाई। अरे भाई तू बंद हो जा। अब अकाउंट दे कोई। अच्छा, मेरा ख्याल है शायद मैंने बनाया इसी अकाउंट पर है, इस अकाउंट के अंदर बिजनेस बनाया है, मैं वो भी चेक कर लेता हूँ। चल जा भाई।
कंटिन्यू। अबे यार dev dot bilal siddiq shopify code dev dot bilal siddiq shopify bilal siddiq ये bilal siddiq 817 शॉपिफाई के यार यहाँ अच्छा ये होगा शायद 605 384 84 तो बता रहा है अकाउंट हैज बीन इनएक्टिव फॉर अ मंथ। आपका अकाउंट मंथ से ज्यादा इनएक्टिव रहा है। तो भाई तो कौन सा है ये? अरे इनकम करना क्या एक मिनट मुझे ये देख लो तो 6169 ये फिर हट जाएगा। दो मिनट आप ये वेरीफाई करें। अगले टाइम आ रहा है न्यू अकाउंट बनाओ तो और ज्यादा टाइम तो अकाउंट बनाकर शो करने लगा देगा। अकाउंट होते दूसरी एग्जांपल आपने गुजरात में फॉर एग्जांपल अगर गुजरात डिलीट करते होते यार रिस्ट्रिक्टेड ऐसा एरिया आप बिल्कुल अलाउ ठीक है और आ रहे हैं अलाउ नहीं है तो वो क्लियर मना कर देंगे बोलेंगे यार नहीं जा सकता। दूसरे नंबर पे भाई आपका पास बड़ा कस्टमर जा रहा है तो करीब नहीं है तो नेविगेट होते हैं फॉर एग्जांपल किसी कॉन्टैक्ट ऐसा वैसा इसी से कर लेते हैं यार वहां दूसरा लॉजिक कौन सा करीब कॉन्टैक्ट आपको डायरेक्ट कर दिया नहीं तो बिजनेस इलाके में हमारी जो गाड़ी से आती है तो गाड़ी वाला तो गाड़ी बहुत सारा इलाका होता है तो एक दिन का नहीं होता फॉर एग्जांपल यहाँ नेवल 24 इधर सारा क्या करते हैं एंड में पहुंचते तो वो गाड़ी हो जाएगा इसी से टाइम लगा रही है। बुक शॉपिफाई है दो के साथ शॉपिफाई ये 213 952 एक मिनट यार dev dot bilal siddiq रुको 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 ये मेरा ख्याल है इसने जीमेल पे भेजा है ऑथेंटिकेशन ऐप पे नहीं भेजा हुआ। आ गया अभी आया ये 4 मिनट पहले।
नेट नहीं चल रहा। बिल्कुल मर गया। भाई ये तो बिल्कुल मर गया, नेट नहीं चल रहा। इसमें वाईफाई हाँ है ना, वाईफाई यार। कोई भी चल जाए, बस चल जाए ये। अरे भाई कोई भी कनेक्ट कर ले। चल गया है। हाँ अच्छा एक मिनट देखो, अब ये कोड सही है। सही है मेरा ख्याल है, यही भेजा है आखिर में। अरे रिमाइंडर में नेक्स्ट टाइम। अच्छा हो गया लॉगिन ये। चलो लॉगिन हो गया। ठीक है मेरे ख्याल है मैंने कार्ड वार्ड हटा दिया है। ये तो पता नहीं क्या है। नहीं पुराना जब तक एक्टिव नहीं है ये दे नहीं रहा। रिव्यू तो दे देता है। चलो 12 लाता हूँ यहाँ। क्रिएट एंड न्यू नहीं करता हूँ। अच्छा पहले तो ये सिंपल, वैसे इतना टाइम लगा दिया इसने इंटरनेट की वजह से, डाउन होने की वजह से, वरना आपने सिंपली क्या करना है, कोई भी उस पर हो नए अकाउंट के लिए आप डायरेक्टली शॉपिफाई पर लॉगिन कर लें किसी भी एक नए अकाउंट से। स्किप करता हूँ फिलहाल। नए अकाउंट से क्या मतलब, आप जिस गूगल ईमेल है, अच्छा ये आपको जरूरी नहीं है बिजनेस अकाउंट से बनाना है, वो ऐसा अकाउंट ना हो, वो आपका पर्सनल अकाउंट।
जिसके थ्रू आपका कंट्रोल हो। मैंने जैसे पहले कहा था एक अकाउंट बना लो पर्सनल, एक फेसबुक की आईडी बना लो, उसी पर वो अपने पास रखें। अच्छा बनाते हैं यार, आप डिफरेंट चीजें पूछेगा, आपने सिर्फ गूगल के थ्रू लॉगिन करना है। गूगल के थ्रू क्या करना है? लॉगिन करना है। आपने लॉगिन किया, अच्छा एक गूगल की आईडी पर आप मल्टीपल स्टोर बना सकते हो। अभी ये जो लॉक हुआ है ना, ये मेरा एक पुराना स्टोर लॉक हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका एक टाइम पीरियड गुजर गया, मैंने छोड़ दिया। वो जितने मन से उसमें डेटा पड़ा हुआ है, तो अब वो डेटा देखने के लिए भी बोल रहा है आप अपना डेटा एंटर करें। अब मैं जैसे ही कार्ड का, डेबिट कार्ड का डेटा एंटर करूंगा, वो देखेगा अगर 3 मंथ्स में यूज कर चुका तो $25 या $20 जो उसकी फीस है वो काटना शुरू कर देगा। वो काटेगा और अकाउंट एक्टिव करके दे देगा। ठीक है, डायरेक्ट उसी वक्त ट्रांजैक्शन मारेगा अकाउंट पे। अगर पेमेंट होगी तो कट जाएगी, नहीं है तो तब तक वो देखने नहीं देगा पुराना डेटा। $1 आपने यूज किया है। तो बहरहाल आते हैं यहाँ। अच्छा क्या करना है? एन ऑनलाइन स्टोर मैंने बनाना है। ठीक है, और बहुत सारी है, सोशल मीडिया पे बनाना है, टिकटॉक पे बनाना है। अभी आप सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोलो। न्यू बिजनेस आइडिया है या एग्जिस्टिंग बिजनेस है? ये दो सवाल पूछता है। इज दिस शॉर्ट फॉर अ न्यू एग्जिस्टिंग बिजनेस या एग्जिस्टिंग? आप बोल दो न्यू बिजनेस आइडिया। ठीक है, न्यू आइडिया के साथ जाओ। प्रोडक्ट आई बाय फॉर माई सेल्फ, डिजिटल प्रोडक्ट्स ये है। अच्छा एक में शिफ्ट बाय मी कर दो यार। ठीक है, आओ। स्टोर का नाम रखना है जो भी आपने, ये मैं कर रहा हूं RAFAELS, राफेल्स, यही बना देते हैं हम। सब कुछ बन गया, बस लाइव करके बच्चों के टॉय निकाल डाल के बेच देते। ठीक है, तो राफेल्स को अभी ये स्टोर आपका सेटअप करना शुरू हो गया। ये पेमेंट मेथड बोलेगा सिलेक्ट करना है $1 वाला, वो आप सिलेक्ट करो, वरना 3 डेज का या 3 डेज तक आपको कोई पेमेंट ही नहीं करनी। आप अकाउंट ओपन करो, स्टोर बनाओ, चीजें अटैच करोगे तो $1 फीस काट लेगा। बोलेगा आप 1 महीना यूज करो $1 में, अगला महीना भी $1 में, उससे $1 स्टोर क्रिएट कर रहा है वो। बना के दे जी। आपके एक ईमेल से जो है शॉपिंग कैंपेन है अभी शॉपिफाई का कैंपेन से ताल्लुक, शॉपिफाई का ताल्लुक है आपके ऑर्डर फिल से। ठीक है, आप ऑर्डर फिल में आपको ताल्लुक बता दो। इतनी देर वैसे आपके पास नहीं लगाएगा, क्लिक करने के बाद आ जाएगा, बस अच्छा हो जाएंगे। उनको बोलो नेट हाई स्पीड चाहिए, बस नेट अपडेट। माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। एनेबल टू करके भाई आपका ये थोड़ा हैंग चल रहा है। बहुत सारी गेम्स खेली हम तो आज तक। टॉम राइडर भी खेली है और आई आ रहा तो ये खेली, सारी सब खेली हुई है। नहीं गोदर गेम बस मुझे थोड़ी बहुत खेलनी है। पॉज कर दो भाई इसको, तो ये तो चल नहीं रहा जब तक वो, हाँ वो इसीलिए मैंने पॉज किया। वो ये सेटअप बन गया बस बन, नहीं वो तो चलो हो, पिछली वीडियो में प्रोसेस वाली चीज तो नहीं थी, वो तो शॉर्ट था। इस बार इसमें बहुत टाइम लग गया है। स्टोरेज हो जाता है, खेलते थे अभी खेल के फिर सोता हूँ। हाँ TDM, हाँ इसका मैंने सुना है। हाँ मैंने तो सीजन 1 2 3 4 या 5 या 6 तक खेला है। 1 खेला है, 2 खेला है। सीजन था जिसमें सबको वो गन मिलती थी, वो M4 से ग्लेशियर, जिसमें मेरे ख्याल सीजन 4 या 5 था, ऐसे कुछ मिला थे। ये मेरे का कुछ कर नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा। अरे ये वीडियो बना के भेजो भी, तुम्हें समझ आ। स्टोर तो बस लॉगिन हो गया, असल उसको ना सेटअप कर सिखा सब शुरू होगा वेब बनानी। अब शॉपिफाई से ही, शॉपिफाई के थ्रू ये वेब हमने बनाई हुई है। इसकी आए दिन चेंजिंग करते हैं हम mala.pk। ये देखो ये वेबसाइट शॉपिफाई से बनाई हुई है पूरी।
यार इनका असल में नेट ही स्लो चल रहा है अभी, ये सारा कुछ भी नहीं किया है। ये वेबसाइट 1.5 ये हो गया आपका स्टोर मेरा ख्याल है ऑन। चलो ये शॉपिफाई का मेन प्रोसेस है। अच्छा आप बोलो 3 डेज फ्री ट्रायल है, 3 दिन तक तो आप इसको ऑन करो जैसे चलाना चला। 3 दिन के बाद वही आ जाएगा जैसे अभी मेरे पुराने स्टोर पे ठग बोलेगा डेबिट कार्ड लाजमी ऐड करो, कुछ नहीं करना, डेबिट ऐड करोगे स्टोर में 300 रुपए होने चाहिए, काट लेगा 1 महीने के, लेकिन अभी नहीं बनाना। टेस्टिंग के लिए 1 महीना भले बना लेना, जब वेबसाइट बनाने की तरफ जाओ तब बना लेना। या कुछ ऑर्डर रोज के 5-6 आना शुरू हो गए, 1 महीना चला के देखा रोज ऑर्डर ले रहे हो, ऑर्डर शीटों पे मेंटेन करना मुश्किल है, वरना तो मैंने ऑर्डर बताया ना आपको, मैंने कोई 2-2.5 हजार ऑर्डर तक जो है शीट पे मेंटेन किया। लेकिन मेरी एक्सेल की एक्सपर्टीज ज्यादा है, मैं एक्सेल में एक्सपर्ट हूं, तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं थी। आपके लिए अगर मसला है आप ये यूज करो, बहुत सिंपल है, 3-4 चीजें एंटर करनी है। ये रहा, ये इसका मेन इंटरफेस है। प्रोडक्ट ऐड करनी पड़ती है। देखो पहला काम है प्रोडक्ट ऐड करो आप, कि क्या प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हो, उसकी इमेजेस वगैरह, उसकी कॉस्टिंग फाइनल करो, उसकी डिस्क्रिप्शन फाइनल करो, उसका नाम फाइनल करो, क्या क्या प्रोडक्ट फाइनल, उसकी इमेजेस होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे उसकी कॉस्टिंग फाइनल करो। तीसरे नंबर पे उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका नाम, जो भी नाम आपने रखना है, नाम प्रोडक्ट का वहां शो होगा, तो वो नाम फाइनल हो जाए। एक प्रोडक्ट बन गई। फिर प्रोडक्ट को जाहिर सी बात है प्रोडक्ट तो बन गई, क्वांटिटी क्वांटिटी कितनी है ये कौन मेंटेन करेगा? मैनुअली तो आपको याद रखना पड़ता है, यहां याद रखने की जरूरत नहीं, खुद कैलकुलेट करेगा। एक ऑर्डर आया खुद कम हो जाएगी ऑटो, बताएगा आप 9 ऑर्डर रह गए, 9 क्वांटिटी पीछे स्टोर में रह गई। चाहे आपके पास ढेर लगा हजारों है तो कोई मसला नहीं, जितने ऑर्डर आएंगे खुद माइनस करेगा, पीछे एक क्लिक पे दिख जाएगा इतने ऑर्डर्स हैं, तो ये ऑटो है। वेबसाइट से भी कोई ऑर्डर करेगा तब भी आ जाएगा, तो वो ऑटो कैलकुलेट कर रहा होगा। लेकिन उसके लिए क्या है, आप बनाओगे एक ऑर्डर परचेजिंग का, परचेज ऑर्डर बनाओगे, उसी को रिसीव करोगे कि मैंने ऑर्डर दिया माल का, ये रिसीव हो गया, उसी वक्त बनाया। असल में होता है ये तो कंपनी के प्रोसेस पे होता है, कंपनी वेंडर सिलेक्ट करती है, ऑर्डर बना के देती है, वहां से रिसीव होता है, तब वो रिसीव करती है, ऑर्डर आउटपुट हो जाता है, उसमें रिजेक्शन होती है तो रिजेक्ट भी होता है, आप माइनस करते हो, तो रिकॉर्ड के लिए ये डेटा चल रहा होता है। अब स्टोर में ये जैसे ही करोगे आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी पहली प्रोडक्ट। अच्छा आप नीचे स्टोर भी दिया हुआ, यहाँ आओगे ऑनलाइन स्टोर क्लिक करो, ये आपका स्टोर है भाई, ये व्यू का ऑप्शन है, व्यू पे क्लिक करूं स्टोर आ गया, और बराबर ये लिंक भी है। अभी ये लिंक आपको भेजूंगा चलेगा नहीं तब तक जब तक वो $1 की फीस ना पे कर दो, वो पे कर दो फिर चल जाएगा। वेबसाइट बनी हुई होगी, थीम शुरू में खाली बैनर वैनर लगाने, थोड़ी सी पिक्चर वगैरह लगानी है, वेबसाइट गुड टू गो है। ये थीम बनी हुई है, अभी ये थीम चल रही है हॉरिजॉन। फ्री की थीम्स हैं इसमें, फ्री थीम्स हैं जिन पे फ्री है वो फ्री थीम्स है, वरना पेड थीम्स भी है एक से एक स्टाइल की, ठीक है। अब बहुत सारी थीम्स है पेड है, बहुत सारी है फ्री है ये। अच्छा अब कौन सी थीम अच्छी है वो आप उस पे जाके देख लो, यूट्यूब पे जाओ शॉपिफाई बेस्ट थीम कौन सी है, थीम्स की एग्जांपल देगा, नाम बताएगा, 4-5 ही है, वरना ये लॉन्च करता तो ये बताता भी है ये वाली थीम आ गई है, ये वाली थीम आ गई। दूसरा ये कि थीम शुरू में महंगी होती है, नजर रखो, आपको कोई एक थीम पसंद आ गई, आपने उसको नजर में रख लिया, यार ये थीम है 20,000 रुपए की या 25,000 रुपए की बिक रही है। यहां आते हैं ब्लैक फ्राइडेज, यहां आता है कोई बड़ा दिन, क्रिसमस, इस टाइप के बड़े दिन आते हैं ना, इन पर शॉपिफाई फ्लैट ऑफ लगाते था 50%, 30%, तो 25,000 रुपए या 20,000 रुपए वाली आपको थीम मिल रही है 10,000 रुपए की, पूरी वेबसाइट का लुक चेंज हो जाता है, तो वो उस टाइम पे आप परचेज कर लो। हाँ हाँ पेस्ट हो जाएगी भाई, जैसा आपने लगा, आपने तो प्रोडक्ट ऐड की, वो प्रोडक्ट आ रही वहां डिस्क्रिप्शन में उसके कार्डों में शो होना शुरू हो जाएगी। ये और चीजें में बहुत एक्सपर्ट है। ये आपकी वेबसाइट बनी हुई है भाई, सब कुछ बना हुआ है, इसने बता दिया ऐसे आपकी कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये रहा मल्टीपल है, अभी मैं इसको हाइड करता हूँ, एग्जिट हाइड बार हाइड की ऐसे आएगा, कैटलॉग भी होगा, होम पर आओगे तो होम पेज है, कैटलॉग में जाओगे ऐसे, ये यहाँ प्रोडक्ट अभी है नहीं, प्रोडक्ट डालूंगा तो वो आ जाएंगे, कॉन्टेक्ट है, ये आपकी वेबसाइट है,
ठीक है, ये किसी का भी लिंक भेजोगे, ये लिंक भी एडिट हो जाता है। माई शॉपिफाई आप लिख सकते हो rafaels.myshopify.com, बस ये चल गया। तो ये फ्री वाली डोमेन है। अपनी लगाना चाहते हो वो एग्जैक्ट एक नाम की लगानी पड़ेगी, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था, जैसे कि माला.pk था, ये माला.pk शॉपिफाई की डोमेन के साथ अटैच की है। अच्छा, .pk वाली वेबसाइट जो है वो आपने लेना है होस्टर से और .pk वाली से, और अगर .com की वेबसाइट मिल रही है पहले तो वो रिकमेंडेड है, वो लोग GoDaddy से, ठीक है। GoDaddy वाली वेबसाइट वन क्लिक पे अटैच होता है, क्योंकि GoDaddy भी इंटरनेशनल है, ये भी इंटरनेशनल। होस्टर जो है वो पाकिस्तानी डोमेन में ज्यादा, तो वहां से अगर लोगे तो वो वहां अटैच करने जाओगे, अटैच होगी नहीं। तो वो होस्टर लेने के बाद उनकी चैट पे आप जाओगे, बोलोगे भाई मैंने डोमेन ली है, मुझे उसको अटैच करना है, तो बोलेगा ठीक है, अपना वो कोड बताएं, या एक स्पेशल कोड होता है, आप कॉपी पेस्ट करके उसको दोगे, ये स्पेशल कोड है, वो उस स्पेशल कोड को चेक करेगा, उसके बाद बोलेगा आपकी डोमेन अटैच करो, शॉपिफाई से आपकी डोमेन अटैच कर देगा, ठीक है। कोई इतना बड़ा मसला होगा ही नहीं। बहरहाल ये आ जाओ, ये सब कार्ड वार्ड सब बना हुआ है। ये इसमें अगर आप प्रोडक्ट भी लगाओगे, ऐड टू कार्ड वेड टू कार्ड सब है, ऑर्डर डायरेक्ट प्लेस होंगे। अब आओ यहाँ, तो थीम यहाँ से कस्टमाइज हो जाएगी। ये सब मैं 1 बाय 1 सिखा दूंगा। होम पर आओगे, ठीक है, अब आप प्रोडक्ट ऐड करोगे सबसे पहले। अच्छा, प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए ये तो यहाँ स्क्रीन पे दे रहा है, आपको मसला नहीं, आप प्रोडक्ट के सेक्शन में जाओ, बहुत सारे कलेक्शन है, फलाना है, ढिमकाना, ये ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन है, आप ऐड प्रोडक्ट पे आ जाओ। एक कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है हमने, ठीक है। मैं लिख देता हूं फॉर एग्जांपल कार, वो कार को कोई भी नाम दे दो, 1 मिनट, जीप टॉय फॉर बॉय फॉर एग्जाम्पल ये। अच्छा, पिक्चर थोड़ी अच्छी दे लेना। मैं अभी फिलहाल के लिए ओपन एम ये इसको डाउनलोड करता हूं, डेस्कटॉप पे डाउनलोड 1, ठीक है, एक हो गई, एक आध और कर देता हूं। ये डाउनलोड कहां गया, खुद ही था बच्चा। न्यू टैब, वाओ ये गाड़ी अच्छी है। डेस्कटॉप, अच्छा ये एक बात है, इसमें इस प्रॉब्लम आ रही है इससे, उसमें ये डायरेक्ट सेव में ना, सेवेज में वेब वाला वर्जन दे रहा है, वेब वाला वर्जन चलेगा नहीं। इसको भी डाउनलोड करने का वैसे कोई तरीका है, यूट्यूब पे देख लेना। इधर आ जाओ, इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब कर दो। अच्छा, जो वेब दे रहा है ना, वेब का वर्जन डाउनलोड नहीं होता। यहाँ नीचे देख लेना, जेपीजी वगैरह हो कोई, अरे भाई कोई डाउनलोड कर ले, शॉर्ट सा ये इमेज दे दे डायरेक्ट। अगर सेवेज पे जाऊं, हाँ डायरेक्ट में शॉर्ट में दे रहे, बड़ी उसके अंदर प्रॉब्लम कर रहा है जेपीजी। बस ये 2 आ गई। अब आप आए यहाँ अपने इस पर, और यहाँ आपने नाम दिया जीप, ठीक है, ये और ओपन जीप नाम होगा, ओपन जीप। आपने ओपन जीप नाम दे दिया, यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन ले लिया, कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख दी, जीप, व्हाट इज जीप। अभी मैं वैसे दे रहा हूं, आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखोगे थोड़ी अच्छी सी करके, व्हाट इज जीप, ये आ गई जीप की छोटी सी डिस्क्रिप्शन। और यहाँ कुछ भी इसकी प्रोडक्ट की डिटेल में आप लिख सकते हो। आपने ये किया ठग, मैं डिटेल आपको दिखा दूंगा। ये अपलोड पर आओ, पिक्चर्स अपलोड करनी है, डेस्कटॉप पर आ जाओ, ये और ये आपने ओपन की, अपलोड हो गई। अच्छा, ये ऑटो दे देता है, ट्रक एंड नो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ढेर सारे ऐसे। प्राइस, यहाँ प्राइस बता दो इसकी कितनी है, ठीक है ये। अच्छा, कंपेयर एट प्राइस भी है, एक प्राइस है, प्राइस दोगे तो डायरेक्ट कितना ये बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल ये बेच रहा हूँ 5,000 रुपए, नहीं कितने की होती है भाई ये गाड़ी, 20,000 रुपए की तो होगी, है ना, हाँ 29, ऐसा फिक्स रेट बताया जैसे दुकान पे बैठे हो। चलो मैं 25,000 रुपए अभी रेट, चलो मैं काम करता हूँ, 25,000 रुपए रेट लगा देता हूँ। ये है कंपेयर रेट पे लगाऊंगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वो 30,000 रुपए, 30,000 रुपए है कंपेयर एट प्राइस, ये रही, ठीक है, ये कर दिया। और नीचे आ जाओ, कलर वलर और चीजें इसमें ऐड करनी है। अच्छा, नीचे यहां से देखते आओ, ये अभी अपलोड हो रही है, या नेट स्लो है इसकी वजह से बहुत तंग हो रहे हैं। इन्वेंट्री क्वांटिटी यहाँ अभी ऐड करने की जरूरत नहीं, वो ऑटो उठाएगा, मैं बता दूंगा कहां से। आगे आ जाओ। अच्छा, वेट आएगा, कहीं वेट आ रहा है, हाँ प्रोडक्ट का वेट बता दो कितना है। फॉर एग्जाम्पल इसका वेट है 2 kg, तो मैंने 2 kg लिख दिया, ठीक है, खाली 2 लिख दिया मैंने, 2.0। ऐड वेरिएंट्स ऑफ कलर, अगर इसमें कलर अवेलेबल है तो आप कलर बता दो, बॉडी कलर यहां लिख दो व्हाइट एंड ब्लैक, व्हाइट कलर
और ऐड कर दो BLAC के ब्लैक। अगर कोई कलर ना हो सर, ब्लैक कलर मैंने ढूंढा सर, बीच का कलर है कोई, वो कैसे आएगा? वो आप खुद ऐड पे जाओ, नया एक कलर अटैच कर सकते हो, कलर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने ये बना दिया, 25,000 रुपए की कॉस्ट है। देखो व्हाइट और ब्लैक अलग अलग अब आना शुरू हो गए। ये किया आपने, दोनों कलर्स भी आ रहे हैं, इस तरीके से शो हो रहे हैं, चीप बन गई, यहाँ पे रेडी टू गो है। अरे यार ये अभी तक अपलोड नहीं हुआ, सेव करो। कांग्रेचुलेशन, आपकी प्रोडक्ट रेडी हो गई है। अब आ जाओ यहाँ ऑर्डर्स पे नहीं, यहाँ होम पर आ जाओ, फिलहाल यहाँ आओ, रिफ्रेश करो जरा। अभी ये बैनर नहीं लगाया, बैनर लगाना भी वेबसाइट एडिटिंग अलग से बताऊंगा, अभी सिर्फ हाँ ये हीरो सेक्शन है, मेन सेक्शन ये रहा। ये आप यहाँ अनाउंसमेंट बार है, ये इसका नेव बार है, वो नेविगेशन बार है, ये इसका हीरो सेक्शन है। यहाँ आगे जो सेक्शन है, हाँ भाई ओपन जीप आ गई। अभी ये वो नीचे देखो 25,000 रुपए में दे रहे, 3,000 की 30,000 रुपए की प्राइस कट हुई भी आ गई कंपेयर। ठीक है, अब ये कुछ चीजें सर, इसका कलर कैसे होगा, बोल्ड कैसे होगा, कार्ड की अलाइनमेंट, ये प्राइस सेंटर में क्यों नहीं आ रही, सब चीजें होंगी। वो थोड़ी कोडिंग वाइज है वेबसाइट, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है यार। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम यार, वो HDMI तो लग जाती है ना, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा अपना लैपटॉप भी ले आऊं, उसमें थोड़ा इजी टू यूज रहेगा मेरे लिए ये चीजें समझाना। अच्छा ये पिक्चर्स तो, अच्छा मेरा ख्याल है 1 मिनट एक और भी है कि हम शायद फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो पिक्चर शायद अपडेट नहीं कर रहा। ठीक है, वरना डायरेक्टली पिक्चर अपलोड किए या पिक्चर आपको शो ऑफ कर देगा। ठीक है, अच्छा अब ये है, अब प्रोडक्ट तो डाल दिया, एक चीज शो कर रहा है क्या, सोल्ड आउट। क्यों भाई, क्वांटिटी डाली ही नहीं है तो इसका मतलब सोल्ड आउट है, प्रोडक्ट में है ही नहीं। अब आप एक काम करो, अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट परचेज किए हैं पहले, परचेज ऑर्डर पे जाओ, परचेज ऑर्डर बनाना है, क्रिएट परचेज ऑर्डर पे जाओ, सप्लायर का नाम वाम अगर बनाना है, किससे खरीदी, अगर डिटेल रखनी है तो रखो, नहीं रखनी तो भाड़ में जाए। ठीक है, या डेट वेट सिलेक्ट कर लेना, माल कब आया ये भी सिलेक्ट कर लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या है, 1 तारीख को आया माल। प्रोडक्ट ऐड करो, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ आएगा, जो आपने ऐड किया वही प्रोडक्ट आएगा। ब्राउज एक ही तो चीज है, कौन सी आई है, व्हाइट में है ब्लैक में, मैंने कहा दोनों मंगवाए हैं मैंने। ठीक है, अब पूछ रहे कितना कितना ऑर्डर कर रहे हो, मैंने कहा दोनों के 20-20 पीस ऑर्डर कर रहा हूं। चलो 20-20 पीस, 25 भी लिख सकते हो, चेंज भी, ये हो गए। कॉस्ट कितनी है, इतनी, ये लाजमी डालना। ये कॉस्ट क्या है, 2500 रुपए, नहीं जितने की आपको पड़ी है। इससे क्या फायदा होगा सर, अभी डाल देंगे वेबसाइट पे, वेबसाइट पे नहीं दिखेगा, ये आपकी शॉपिफाई कैलकुलेशन बताएगा। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट थी इतने की, 600 रुपए की, आपने 1200 का भेजा, इतना बीच में ये 10 चीजों पे बताएगा आपको, तो आपको हेल्प होगी। COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा है वो कितने का है। फॉर एग्जांपल आपने 30,000 रुपए की सेल की है, तो 30,000 रुपए में प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी थी, COGS कितना था, तो COGS फॉर एग्जांपल 10,000 था, क्योंकि पर पीस 1,000 रुपए का था, तो मैंने इतनी प्रोडक्ट बेची है 1,000 रुपए के हिसाब से, 10 प्रोडक्ट बेची थी ना, तो 10,000 का माल था, बेचा 30,000 रुपए का, उसको COGS कहते हैं। मैंने लिख दिया ये, यहां लिख दो कॉस्ट। फॉर एग्जांपल अगर ये 2500 की बेच रहा हूं, मुझे 15,000 रुपए की पड़ रही है फॉर एग्जांपल, हाँ प्रोडक्ट कॉस्ट है 15,000 रुपए। ठीक है, टैक्स वैक्स है तो लगाओ, वरना जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा पंचायत में पढ़ने की, ये कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको सेव एज ड्राफ्ट कर दो। नहीं नहीं, ये सिर्फ आपको दिखेगा, हाँ हाँ वेबसाइट तो नॉर्मल वेबसाइट दिखेगी। ठीक है, ये हो गया, ऑर्डर बन गया, यहाँ आओ, ये अब देखो मार्क एज ऑर्डर बोल रहे, क्लिक कर दो, ऑर्डर दे रहे हैं, मैंने कहा ऑर्डर। अच्छा ये जो सप्लायर वप्लायर थे ना, वो इसलिए कि फॉर एग्जांपल आपके सप्लायर भी ऑनलाइन है, उनका डेटा है, आप क्लिक करो उनके पास ऑर्डर, अभी ये फालतू के काम है, अभी आपके लिए जरूरत नहीं। अब यहाँ आओ दोबारा परचेज ऑर्डर पे, ये एक ऑर्डर बन गया, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, रिसीव इन्वेंट्री, मैंने रिसीव पे क्लिक किया। आप पूछ रहे कितना माल आया था, मैंने कितना ऑर्डर किया था, 40 का है ना। फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट कितना है, रिजेक्ट कितना है, टोटल 20 है, मैंने कहा एक्सेप्ट कर लिया, इसमें 15, 5 रिजेक्ट हो गए। इसमें 20 ऑर्डर किया था, इसमें 18 एक्सेप्ट हो गए, कितने रिजेक्ट हो गए, 2 रिजेक्ट हो गए। ये रहे आपने से, अगर सारे एक्सेप्ट करने तो यहाँ 1 क्लिक पे हो जाएगा, 20-20 लिख दो, यहाँ 0-0 लिख दो, रिजेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल 50 पीस में लाया, मैंने इन्वेंट्री में ऑर्डर दिया 50 पीस का, रिसीव हुए 50, उसमें से 5 पीस खराब निकले, वापस करने दुकान वाले को। तो अब अगर 50 डाल दूंगा तो वो तो इन्वेंट्री में 50 शो करेगा, मैंने बोला 50 का ऑर्डर तो था, अब मैं बोलूं सर आसान काम करें ना, 45 डाल दें डायरेक्ट, है ना, 45 यहां तो डाल दूंगा, ऑर्डर कितने का था
अच्छा वो एक गैप आता रहेगा, 5 पीस कहां गए, तो उसको क्लियर करना है हिसाब को हमेशा कि 15 20 थे, 15 एक्सेप्ट हुए या 5 रिजेक्ट हुआ व्हाइट में, ब्लैक में 18 एक्सेप्ट हुए 2 रिजेक्ट हो गए, ये किया आपने। और अरे कहां ऑप्शन है एक्सेप्ट का। अच्छा 1 मिनट, ये क्या मसला है। हाँ हाँ हाँ, क्वांटिटी दे रहा है या ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा, एक्सेप्टेड रिजेक्टेड। अच्छा ये ऑल नहीं, सॉरी, ये ऑल कर देता हूं, ये कर देता हूं, हाँ 5 और सेव करते हैं, सॉरी। अच्छा वो रिजेक्ट और एक्सेप्ट है, हो गए यहाँ पे, ओके 45 थे, ठीक है टोटल ये, और इसमें से ये रिसीव हुए, यहाँ पर आ गई मेरे पास क्वांटिटी। अच्छा मैंने कोई गलत लिख दिया, 25 आउट ऑफ 20 एक्सेप्टेड 5 रिजेक्टेड, 25 में से 20 एक्सेप्ट हुए, यहाँ पे 18 थे एक्सेप्टेड और 2 रिजेक्टेड है, ये आ गए। अब इधर आओ जरा प्रोडक्ट के ऊपर, सॉरी ये प्रोडक्ट में नहीं, प्रोडक्ट पर आओ, इन्वेंट्री दिख रही है, इन्वेंट्री पर आओ, 20 पड़े हुए अवेलेबल है, 18 पड़े हुए अवेलेबल है, समझ गए यहाँ तक। यहाँ आपको इन्वेंट्री डायरेक्ट क्या है, सारी की सारी यहाँ पे इजीली दिख रही है। अच्छा ये सिलेक्ट प्लान, ऑर्डर प्लेस करने के लिए प्लान सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे क्लिक करूंगा ऑर्डर प्लेस करने के लिए वो बोलेगा सिलेक्ट करो प्लान। अच्छा ये मैं आपको उस पर सिखा दूंगा अपने किसी एक शॉपिफाई अकाउंट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करना, तो पहले यहाँ आ जाते हैं बैक, ठीक है, ये इतना बड़ा मसला है नहीं भारत। अच्छा अब आओ वो प्रोडक्ट वाले काम पे, यहाँ आ जाओ, अब यहाँ जरा रिफ्रेश करते हैं। तो जब आप भी बना दोगे ऐसी आला दिख जाएगी, क्या चीज, पैसा तो वेबसाइट पे लगाया ही है, ऐसी बात है। ये भी आप भी परचेज करोगे, थीम मैंने कहा ना अच्छी से अच्छी थीम अवेलेबल है, बना दो, थीम जितनी है अच्छी आप ले सकते हो, ले लो, वेबसाइट वैसे दिखेगी। अच्छा ये अभी ये जो है ना, ये भी क्यों नहीं दिखा रहा, अच्छा ये भी क्यों नहीं दिखा रहा, ये वाला काम, ये भी सिर्फ इस वजह से नहीं दिखा रहा, अभी आपकी ये थीम परचेज नहीं हुई, तो कोई एक प्लान आपके पास सिलेक्ट हुआ होगा, ये वाली चीजें यहाँ पर दिखा देगा। बहरहाल ये आपके पास हो गया कौन सा, प्रोडक्ट ऐड करने तक का प्रोसेस। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर है। ये है 3 डेज का ट्रायल। अब हम थोड़ा इसके ऊपर और वर्किंग करेंगे आगे। मैं आपको थीम वगैरह ऑनलाइन करना, उसकी एडिटिंग करना, थीम है अभी, थीम के अंदर काफी सारी चीजें, सेक्शंस बनाना, उनमें कैसे डेटा ऐड होगा वो करना, फिर ऑर्डर कैसे प्लेस होगा, फिर और शॉपिफाई को आपके पोस्टेक्स अकाउंट से, अब पोस्टेक्स पे ऑर्डर जाके बनाना मैंने बता दिया ना, ऑर्डर वहां से नहीं बनाना, ऑर्डर आप बनाओगे यहाँ से, यहीं से बनाओगे, क्लिक करोगे पोस्टेक्स पे डायरेक्ट चले जाएंगे, ठीक है, तो वहां मेनली आपका काम शुरू होगा। अच्छा ये एप्स है, इसके अंदर बहुत सारी, जैसे मैंने बताया था बहुत सारी हैं, अलग अलग है, जजमी नाम की ऐप है, ये है ये जजमी, वो रिव्यूज लेने के लिए होता है, वेबसाइट पे रिव्यूज आते हैं लोग, उस टाइप की है। ऐसे बहुत सारी एप्स की, वेबसाइट पे नीचे व्हाट्सएप का बटन आता है, क्लिक करो व्हाट्सएप पे जाने के लिए, वो है, इस टाइप की और बहुत सारी थीम्स वगैरह और चीजें अवेलेबल है, जो कि आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये बहरहाल मेरे पास पेड 1 से 2 है, तो उनमें से किसी एक अकाउंट को मैं लाइव करके आपको ये वाली चीज समझा दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसी को हम डिटेल में लेके चलेंगे भाई, नेट ओके हो जाए तो बेस्ट है, उसको बोलो भाई हाँ मैं अटेंडेंस ले लेता हूं आपकी। भाई उस पर तवज्जो दे देना, जो आपका पोर्टफोलियो मैंने दिया है वो कंप्लीट कर लेना कोशिश करके लाजमी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जहां तक हुआ है वो तो कंप्लीट करने की कोशिश करना ना। मैंने कौन सा कहा, अच्छा ये 27 28 थी,